का अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, बिहार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आपके लिए टॉप 100 लेकर आया हूँ, जो बिहार के इतिहास का जो निचोड़ है, यानी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के थ्रू जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उन सब का एकदम निचोड़ है। 100 टॉप क्वेश्चंस हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हों वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को 1942 में हजारीबाग जो सेंट्रल जेल था उसमें इनको रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, कमेंट करिए इसके लिए। तो 22 दिसंबर 1666 में, 22 दिसंबर 1666 पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना भी की है। अगला क्वेश्चन, सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है, हमको ये बताना है। तो सबसे अंत में 321 ईसा पूर्व क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व। और 277 ईसा पूर्व क्या हुआ था? यहाँ पर अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। जबकि 305 ईसा पूर्व क्या हुआ था? मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ था। अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व हुआ था। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी घटना अंत में घटी थी? यानी ऑप्शन नंबर डी, अशोक की कलिंग विजय, ये सबसे अंत में घटना घटित हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के जो राजविलास जंगल हैं वहाँ पर ये क्या हुआ था? सक्रिय हुआ था। इसका उद्देश्य था युद्ध कार्यों में सरकार को क्या पहुँचाएं? बाधा पहुँचाएं। तो किस टाइम ये सक्रिय हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो कौन था? वो जीवक था। कौन था? जीवक था। और जीवक ने अपनी स्टडी कहाँ से की हुई है? पढ़ाई तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से की हुई है। कहाँ से की हुई है? तक्षशिला विश्वविद्यालय से किसने पढ़ाई की हुई है? जीवक ने। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिहार में तुर्क जो सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का चौरा चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरा चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में। कब हुआ था? 1798 में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? उड़ीसा को बिहार से तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। और सन 2000 में झारखंड को किससे? बिहार से अलग किया गया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1936। अगला क्वेश्चन, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कमेंट करिए। महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सीमनधर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को? तो ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। निरंजनी यानी फल्गु नदी के तट पर यानी बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 11, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में स्थापना होती है, कहाँ पर होती है? पटना में होती है। अब बताइए कौन इसकी स्थापना करता है? तो सचिंद्र सान्याल। कौन करते हैं? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल, जिसका मतलब आंसर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में था, इसका गठन किसने किया था? कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सभी लोग कमेंट करिए। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा, यानी शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम और रोहतास जिले में है। कहाँ पर है? रोहतास जिले में। ये पूछ लेता है कि सासाराम कहाँ है, तो रोहतास जिले में। और यह भारत इस्लामिक वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। किसका? शेर शाह के मकबरे का। यानी ऑप्शन नंबर ए सासाराम इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दूसरे के अध्यक्ष थे सबुकमीर थे। तीसरे के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। और चौथे के वसुमित्र थे। चौथे के कौन से? वसुमित्र थे। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन। तो पहली के कौन अध्यक्ष थे? पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जाते हैं, जो गांधी जी को जो दिनकटिया पद्धति थे उसके बारे में गांधी जी को जानकारी प्रदान करते हैं। फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? देखिए, कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? आरा जगदीशपुर। ये कब शामिल हुए थे? तो ये 22 अप्रैल 1858 को ये शामिल होते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। और 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो कहाँ से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? आपको पता है, ये क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं, यानी जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सभी लोग कमेंट करिए। तो 16वां अधिवेशन जो है वो 1921 में हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सरला देवी जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग में। बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की बताइए। तो सारण जिले में है, क्या है? सारण जिले में पड़ता है चिरान। चिरान एक पुरातत्व स्थल है जो नवपाषाणकालीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नवपाषाणकालीन संस्कृति के लिए। यहाँ पर हड्डियों के औजार वगैरह भी क्या किए गए हैं? पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1906-7 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था बताइए। तो नकदी फसल को लेकर था, तिनकटिया पद्धति से रिलेटेड है, और गांधी जी 10 अप्रैल 1917 में कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, यानी कब शामिल हुए थे बताइए। कब शामिल हुए थे कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? आरा से है। आरा जगदीशपुर से इनका संबंध है। तो 22 अप्रैल 1858 को ये क्या हुए थे? शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को। और 26 अप्रैल 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कब? 26 अप्रैल 1858 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 अप्रैल को ये शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में बिहार की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार का पहला अधिवेशन होता है। बिहार का पहला अधिवेशन है। और मुधोलकर जो थे उन्होंने इसकी क्या की थी? कि क्या थे? अध्यक्ष थे। मुधोलकर इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। कहाँ पर हुआ था? तो पटना में, बांकीपुर पटना में। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था बताइए। तो 3/20 भाग तिनकटिया पद्धति, 3/20 भाग। कब? 1917 में गांधी जी आए थे। किसके बुलावे पर? तो शुक्ला जी के बुलावे पर। किसके बुलावे पर? शुक्ला जी। अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? आ गया शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी ने आमंत्रित किया था। ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन गए, वहाँ गांधी जी से मिले, उनको समस्या बताई, और फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो स्वामी सहजानंद का संबंध बताइए किससे है? स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। और 1936 में इन्होंने भारतीय किसान सभा का गठन किया था। किसका? भारतीय किसान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी आपको बताया, कुंवर सिंह जी ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने किया था। कब शामिल हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को शामिल हुए थे। 22 अप्रैल 1858 को शामिल हुए थे। कहाँ से के रहने वाले थे? आरा जगदीशपुर।
आरा, जगदीशपुर। और मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है? तो जो डच कंपनी थी, डच कंपनी, ये 1632 में बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। डच कौन होते हैं? ये जो नीदरलैंड के निवासी होते हैं, ये डच हैं। नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी बताइए। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। क्या थी? गिरिव्रज थी। गिरिव्रज यानी राजगीर थी। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रवर्तक थे? अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे, ये किसके प्रवर्तक थे बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, ये प्रशासन के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 34, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 के लिए कमेंट करिए। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। किसने की थी? मणिंद्र नारायण राय ने। मणिंद्र नारायण राय ने की थी। मणिंद्र नारायण राय ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927। अगला क्वेश्चन, बिहार में के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन में किस कर को देने से मना कर दिया था? चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया गया था? सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मिस्टेक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, किसान क्या करें किसने लिखा है? किसान क्या करें किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन हुआ था, तो 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. मुधोलकर ने। R.N. मुधोलकर ने इनकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और चित्तरंजन दास जी, यानी C.R. दास, चित्तरंजन दास जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, यानी C.R. दास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए कमेंट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत किया था? तो गांधी जी से मिलने कौन पहुंचे थे? राजकुमार शुक्ला ने। इन्होंने गांधी जी को चंपारण के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो स्थूलभद्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 41, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र स्थापित की थी? तो देखिए, राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी किसने ना स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी कितनी बार आप पढ़ चुके हैं कि आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी ने किया था। बाबू कुंवर सिंह कब शामिल हुए थे? 22 अप्रैल को। कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? 26 अप्रैल को। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व बताइए। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण या जेबी सेन? कमेंट करिए 43 के लिए कमेंट करिए। तो स्वामी विद्यानंद जी ने। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 के लिए तो सच्चिदानंद सिन्हा ये जो है पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के क्या रहे हैं? विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। तो इन्हें ही आधुनिक बिहार का निर्माता क्या किया जाता है? माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 45, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इनका गठन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1932 में। डच ने 1932 में। ये कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड। डच कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड के। यानी ऑप्शन नंबर बी 1932 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो देखिए 26 जनवरी 1923 पटना, नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया था और अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। तो गठन किसने किया? किसने नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगर हम देखें वैसे 1923 में स्वराज दल का जो गठन है वो कौन करता है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कब करते हैं? 1923 में। अगला क्वेश्चन, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कमेंट करिए। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा इन्होंने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया था। तो कमेंट करिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कमेंट करिए फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया। 1912 में बिहार में के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद पर। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने,
महादेव लाल सराफ ने, या फिर कुमार मिश्रा ने, या सत्यनारायण ने? तो 1930 में, कब? 1930 में भागलपुर नामक सत्याग्रह को संचालित जिन्होंने किया था, भागलपुर नामक जो सत्याग्रह था उसको किसने संचालित किया था? महादेव लाल सराफा जी ने। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था, और इनको क्या कहा जाता है? वृत्तांत साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? बताइए, कमेंट करिए कहाँ दफन है। तो वो नालंदा में दफन है। क्वेश्चन नंबर 53, 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, 1919-1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कमेंट करिए 53 के लिए। स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन में तो कोई स्वामी विद्यानंद है नहीं, ऑप्शन में स्वामी विद्यानंद जी तो है नहीं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अब कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कुंवर सिंह जी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो आपको पता होगा कौटिल्य किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें भाई बहन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? बताइए, चौकीदारी, हाथी, डेवलपमेंट या मलबा? तो ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी कर का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? बताइए, भारत का युद्ध में शरीफ होना, या गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण ही इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? तो देखिए, बिहार किसान सभा का जो गठन होता है 1929 में होता है। कब होता है? 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? स्वामी सहजानंद द्वारा 1929 में। और बिहार किसान सभा का गठन किया था इन्होंने। किसका किया था? बिहार किसान सभा का गठन, यानी ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। अगला क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए तो 1858 में। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो गंगा शरण शर्मा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जी ने 1931 में
1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार में, पंजाब में, सिंध में या काठियावाड़ में? बताइए, कमेंट करिए 64 के लिए। तो देखिए, भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बाहुल क्षेत्र में, कहाँ पर? संथाल बाहुल क्षेत्र में क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को निरंजनी नदी यानी फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, बताइए। तो इसका जो पहला विवरण प्राप्त होता है वो तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है, जिसे मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। किसने लिखा है? मिनहाजुद्दीन सिराज ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में होती है? तो 10 अप्रैल को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, 10 अप्रैल 1917 को। तो कब मनाई जाएगी? अप्रैल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 ये तो हो ही गया है, अप्रैल में। अगला क्वेश्चन, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया? बिहार में चौकीदारी अभियान ना देने का कर कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में शुरू किया गया। कब? 1930 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला ऑप्शन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-2010 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1937 में मोहम्मद यूनुस को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन को लेकर मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 75 के लिए कमेंट करिए, दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को, गया को, नवादा को या भोजपुर को? ऑप्शन नंबर ए सारण को। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। तो 1929 में। कब? 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के आह्वान पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ग्रहण हुए थे, यानी इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इनको 1998 में
भारत रत्न भी दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत रत्न। कब दिया गया है? 1998 में। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर सी, सैयद इमदाद अली जी ने। सैयद इमदाद अली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? तो द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 81 का राइट आंसर कमेंट करिए। तो पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद में, यानी इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र सान्याल ने। अगला क्वेश्चन, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 83 के लिए कमेंट करिए। तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, यानी दोनों लोगों ने किया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अपनी लाभप्रद वकालत असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 86, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कितनी बार आप पढ़ चुके हैं? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जी। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर। आरा से थे। कहाँ से थे? आरा जगदीशपुर से थे। कब शामिल हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को। कब वीर गति को प्राप्त हुए थे? 26 अप्रैल 1858 को। क्वेश्चन नंबर 87, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? यानी पटना कॉलेज को छोड़ दिया था और 20 दिन परीक्षा के बचे थे। जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 88, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? कमेंट करिए। राजकुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। कमेंट करिए 89 के लिए। आप सभी लोग कमेंट करिए 89 के लिए। बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है?
उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में या तमिलनाडु में? ऑप्शन नंबर बी कहाँ स्थित है? बिहार में। इसी को उदंतपुर बोलते हैं या उदानपुर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पहली पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। तो द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध? 26 जून 1539 में। 26 जून 1539 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। हारा कौन था? हुमायूं हारा था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया था? तो हेन सांग ने किया था। किसने किया था? हेन सांग। कब, किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? अभी हम इसका जवाब दे चुके हैं, हेन सांग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता है? तो बिहार का किसान नेता कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर डी केवल दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98 पहला क्या ऑप्शन है? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा, महाराजाओं और उनके जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक मान्यता यह थी कि उनकी जीत होगी। किसकी जीत होगी? गांधी जी की, क्योंकि वो अंग्रेजों को हराने का क्या जानते थे? तरीका जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम प्रश्न, और दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। कब आए थे चंपारण? 10 अप्रैल 1917। किसके बुलावे में? राजकुमार शुक्ला जी के बुलावे में आए थे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।